ओम नमस्ते। आज हम आपको एग्जाम्पल नंबर 20 बताएंगे। इससे पहले हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 19 तक बता दिया था। एक्सरसाइज 8.3 से जो पूर्व के एग्जाम्पल हैं वो आपको बताने जा रहा हूं, तो एग्जाम्पल नंबर 20 देखना। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो आपको मिलते रहें, और आइकन बेल को दबाएं, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको नोटिस मिलते रहें कि ये वीडियो जब जब बढ़ेंगे आपके पास आते रहेंगे। तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 20 है, वक्र दिया है 2x², वक्र है 2x² -y² बराबर 14। ये वक्र है पर सरलरेखा x + 3 बराबर 6 के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो देखो, मेरे पास में ये वक्र है और इस पर कोई सरल रेखा है ये, और उसके समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो अपने पास देखिए, हम लिखेंगे सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। माना 2x² -y² बराबर 14 पर एक बिंदु है x1 y1 पर सरल रेखा x + 3y बराबर 6 है। अब देखो, हमारे पास ये है x² 2x² -y² बराबर 14 वक्र है। इस पर कोई बिंदु है x1 y1 पर सरलरेखा x + 3y बराबर 6 है। तो देखो अपने पास में, तो अब ये कहता है सरलरेखा के समांतर अभिलंब। तो माना अभिलंब का समीकरण, तो देखो इसमें x1 y1 इसमें रखो, 2x1² -y1² बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1। तो अपने पास में तो इस तरह से आ गया। अब अपने पास में देखिए कि इसका बराबर 14 का अवकलन करेंगे, और कलन करने पर तो अपने पास इसका आ गया 4x - 2y dy/dx = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखना ध्यान से कि यह आ गया 2y बराबर 4x और dy/dx 4x/2y 2x/y। अब अपने पास में अगर बिंदु x1 y1 पर क्या होगी ये प्रवणता 2x1 y1, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए, अभिलंब के समांतर को रेखा है, तो अपने पास में ये आ गई प्रवणता। अब रेखा कौन सी है, ये है, तो रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में x + 3y बराबर 6 ये रेखा है। अब इसको उधर ले जाएंगे, x को 3y बराबर -x + 6 और y बराबर -1/3 + 6। तो हमारे पास एक सिद्धांत है y बराबर mx प्लस सी, तो इसमें ये प्रवणता है, तो इसकी तुलना करेंगे तो
यहाँ माइनस का है, तो m बराबर -1/3। तो ये जो प्रवणताई है ये सरलरेखा की है, और सरलरेखा किसके समांतर? अभिलंब के समांतर है। तो सरलरेखा और अभिलंब दोनों समांतर हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। सरलरेखा और अभिलंब दोनों समांतर हैं, तो अभिलंब की प्रवणता अपने पास में क्या आएगी? अपने पास देखना ये आएगी, देखो अपने पास में तो प्रवणता समांतर सरलरेखा तथा अभिलंब दोनों समांतर हैं, तो अपने पास में प्रवणता और सरलरेखा की प्रवणता बराबर अभिलंब की प्रवणता। तो हमारे पास ये जो प्रवणता आई है ये स्पर्शरेखा की आई है, स्पर्शरेखा की प्रवणता हमारे पास ये आई है। अब स्पर्शरेखा की प्रवणता आई है तो स्पर्शरेखा और अभिलंब आपस में लंबवत होते हैं, तो स्पर्शरेखा तथा अभिलंब परस्पर लंबवत हैं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा? कंडीशन है m1 m2 बराबर -1। अब हमारे पास ये m1 ले लेते हैं और ये अपने पास में इसको m ये ले लेते हैं m1 और इसको m2, ठीक है। तो अपने पास में देखना कि ये स्पर्शरेखा की प्रवणता है, स्पर्शरेखा, और ये है अपने पास रेखा की, लेकिन रेखा और अभिलंब दोनों समांतर हैं, तो ये रेखा की और अभिलंब की प्रवणता दोनों के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगी अपने पास में। तो अपने पास ये कंडीशन आ गई अपने पास में कि 2x1 बटे में, तो इसको लिख देंगे m2 या m1 बराबर 1 - m2। तो हमारे पास m1 क्या है? 2x1 बटे में y1 बराबर 1 बटा -1/3। तो हमारे पास क्या आ गई है? 2x1 y1 बराबर 3 माइनस का 3 आ गया। तो अब हमारे पास में देखिए, अब हमारे पास क्या होगा कि y1 -2x1 बटे में 3 गया, ये 3 यहां गया और y1 इधर चला गया। अब y1 का मान समीकरण 1 में जो मैंने दी थी, समीकरण 1 लिखी थी, समीकरण 1 थी 2x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर 14। ये y1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मैंने एक समीकरण लिखी थी, y1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 बटा 3 का होल स्क्वायर बराबर 14। तो 2x1 स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 बटा 9 x1 स्क्वायर बराबर 14। तो ये होगा 18x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर बटे 9 बराबर 14। अब हमारे पास में देखिए, तो हमारे पास 14 x1 स्क्वायर बराबर 9 बटे 9 बराबर 14, 14 कट गया, x1 स्क्वायर बटा 9 बराबर 1, x1 स्क्वायर बराबर 9 और x1 बराबर प्लस माइनस का 3। तो हमारे पास x1 का मान आ गया प्लस माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपने पास में फिर इसमें x1 का मान रखेंगे, तो x1 का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, x1 का मान रखेंगे तो उसमें आएगी, इसी में x1 का मान रखेंगे तो y1 का मान आ जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस y1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर
बराबर 14, तो ये हो गया 18 माइनस y1 स्क्वायर बराबर 14। तो 18 माइनस 14 बराबर y1 स्क्वायर, 4 बराबर y1 स्क्वायर, तो 2 बराबर मतलब y1 बराबर प्लस माइनस। तो हमारे पास बिंदु आ गए 3 और 2 और -3 और -2, ये 2 बिंदु आ गए। 2 बिंदु आ गए तो इन पे अभिलंब का समीकरण क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंब का समीकरण इस रेखा के समांतर है, तो इसकी प्रवणता क्या है, -1/3। तो अपने पास में देखो अभिलंब की प्रवणता भी यही रहेगी, जो रेखा की प्रवणता है तो अभिलंब की प्रवणता भी यही रहेगी, क्योंकि दोनों समांतर है। तो अपने पास में देखो y माइनस y1 एंड x माइनस x1, तो बिंदु ये लेंगे, तो y माइनस 2 माइनस बराबर -1/3 प्रवणता ले ली, और x -3 ये ले लिया। तो अब अपने पास में ये 3 इधर आ गया, y माइनस 2 बराबर -x प्लस 3, -1 संग गुणा हो गया, 3y माइनस 6 बराबर -x प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया, इधर आएगा x प्लस 3y माइनस का 6 -3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहली बिंदु पर तो ये समीकरण हो गई अभिलंब का। अब दूसरे बिंदु पर अब देखो y माइनस 2 बराबर -1/3 x -3, तो ये आ गया y प्लस 2 -1/3 x प्लस 3। तो हमारे पास आ गई, अब 3 से गुणा करेंगे, 3y प्लस 6 बराबर -x -3, इधर लाएंगे x प्लस 3y प्लस x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरी अभिलंब की समीकरण बिंदु इस पे, इस वाले पे तो ये समीकरण आ गई और इस वाले पे ये समीकरण आ गई। इस प्रकार से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये वक्र है, वक्र पर कोई सरलरेखा है, ये है, इसके समांतर अभिलंब है। अब ध्यान से सुना, वक्र पर स्पर्शरेखा का पहले तो हम क्या करेंगे, वक्र पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तो इसका इसमें x1 y1 बिंदु रखेंगे, x1 y1 से हमारे पास जो स्पर्शरेखा की प्रवणता आएगी, स्पर्शरेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता आपस में परस्पर लंबवत है, तो उससे हम m1 m2 का निकाल करके मान रखेंगे, और इस सरलरेखा की और अभिलंब की प्रवणता बराबर है क्योंकि समांतर है, इससे ही हल कर लेंगे तो अपने पास ये दोनों अभिलंब के समीकरण आ जाएंगे। ये सवाल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, वक्र y बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 के स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करो। किसका, वक्र दिया हुआ है y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा के समांतर है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो समांतर है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है। तो अपने पास देखो, हम इसका पहले अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो वो क्या आएगी, इसकी प्रवणता स्पर्शरेखा की प्रवणता आएगी, फिर हम इस दोनों की प्रवणता निकालेंगे, और तो फिर प्रवणता से प्रवणता, तो इसमें पहले तो x और y निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे, उसके बाद देखो ध्यान से कैसे करेंगे अपने पास। तो ये हमारे पास वक्र है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 2। अब ये तो स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी, किसकी होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता।
2x माइनस 2। अब ये सरलेखा की प्रवणता होगी उसमें देखो तो ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम क्या कहें 2x प्लस 9 बराबर y, तो y बराबर 2x प्लस 9। तो इसमें y बराबर mx प्लस c है तो m आ गया 2, तो प्रवणता 2 आ गया। तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि स्पर्श रेखा और ये सरलरेखा समांतर है। स्पर्श रेखा और सरलरेखा क्या है? समांतर है। तो प्रवणताएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अपने पास 2x माइनस 2 बराबर 2, तो 2x बराबर 4, 2 प्लस 2, तो अपने पास 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 2, x बराबर 2। तो x बराबर 2 आ गया, x का मान इसमें रखेंगे तो y आ जाएगा। तो अपने पास में y बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 प्लस 7, तो y बराबर 4 माइनस 4 प्लस 7, तो y बराबर 7 आ गया। तो अब अपने पास बिंदु आ गया 2 और 7। अब इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया अपने पास में y माइनस y1 m x माइनस x1। अब अपने y माइनस y1 कितना है? y1 कितना है? 7 और बराबर प्रवणता 2 है x माइनस 2, तो हो गया y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4। तो इधर जाएगा तो 2x माइनस y प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0, इधर जाकर प्लस का हो गया 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में स्पर्शरेखा का समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से 21 का सवाल हो गया। अब आगे आता है 22 का। ना इसी में दूसरा सवाल है। इसी में दूसरा सवाल है कि रेखा लंबवत है, स्पर्श रेखा के लंबवत है। अब यहां समांतर थी, अब है लंबवत। अब क्या है? लंबवत। लंबवत है स्पर्श रेखा की क्या है? 5x माइनस 15y प्लस 13 बराबर 13। ये तो अपने पास देखिए इसका हमने किया था, इसका अवकलन आया था dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 2। अब उसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे तो अपने पास में 5y बराबर 15x प्लस 13, y बराबर 15 बटा 5x प्लस 13, y बराबर 3x प्लस 13, y बराबर mx प्लस c। तो m आ गया 3। तो देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आई है और उस लंबवत समीकरण की है, तो दोनों ये स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो लंबवत है तो इसका क्या होगा? तुलना अपने पास में ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है। तो जब दो रेखाएं आपस में परस्पर लंबवत होती हैं तो संबंध होता है m1 m2 बराबर -a। तो अपने पास 2x1 माइनस 2 गुणा में 3 बराबर -a। तो अपने पास में 2x1 माइनस 2 बराबर -1 बटा 3। तो आ गया 2x बराबर -1 बटा 3 प्लस 2 और 2x बराबर -1 प्लस 6 बटा 3 और 2x बराबर 5 बटा 3 और x बराबर 5 बटा 6। x की वैल्यू आ गई 5 बटा 6। अब x का मान यहां रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास में तो देखिए अपने पास x की वैल्यू आ गई, x का मान इसमें रखेंगे तो y बराबर 5 बटा 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 बटा 6 प्लस 7, तो 25 बटा 36 माइनस 5 बटा 3 प्लस 7, लघुत्तम आया 36, 25 माइनस 12 के 36 12 60 प्लस 6 7 42 4 7 21 और 4 25, 6 7 42 का 2 से 4 7 21। अब अपने पास देखो तो ये हो गया 2 7 7, इसमें से 60 गए तो 7 1 270, तो 200
17/36 ये y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो अपने पास में अब वो लंबवत है अपने पास समीकरण, तो इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रवणता -1/3 है तो y - y1 बराबर mx - x1। तो y - y1 का मान है 217/36 और बराबर -1/3 प्रवणता 1/3 अभिलंब का समीकरण है ना। और उसके बाद में x - 5/6। अब देखिए हमारे पास में हल करेंगे तो अब ये 3 इधर आ जाएगा, 3y - 217/36 गुणा 3 बराबर -x प्लस 5/6। तो 3y माइनस ये 12×3 = 217/12 माइनस x प्लस 5/6। x को इधर ले आओ, x प्लस 3y माइनस 217/12 माइनस 5/6 = 0। तो हो गया अपने पास में x प्लस 3y लघुत्तम ले लो 12, लघुत्तम ले लो 12, तो 12x और 12×36 y माइनस 217 और -10 बटे 12 = 0। तो 12x प्लस 36y माइनस तो हो गया 227 = 0। 12 हो गया। अब इसमें से 12 को मिले 12 को मिले तो अपने पास क्या आ जाएगा, 12 × 12 बचा 107 नहीं जाता। तो हमारे पास ये समीकरण आ गए। तो हमारे पास किसका ये लंबवत समीकरण, लंबवत रेखा के समीकरण आ गए अपने पास में ये। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई, ये जो स्पर्शरेखा के लंबवत समीकरण है तो स्पर्शरेखा के समीकरण आ गए। तो ये अपने पास आ गया समझ में। अब अगला सवाल है 22 का। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक लिए सरलरेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 वक्र। तो वक्र क्या दिया है, x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n बराबर 2 और a तथा b बिंदु पर सिद्ध करना है कि ये सरलरेखा है। तो अपने पास सिद्ध करना है x अपॉन a y अपॉन b प्लस का = 2, ये सिद्ध करना है। तो देखो अपने पास में इसका हम अवकलन करेंगे तो n x अपॉन a की पावर n माइनस 1 और x अपॉन a का हो गया 1 अपॉन a प्लस n y अपॉन b की पावर n माइनस 1 और y अपॉन b का हो गया 1 अपॉन b और dy अपॉन dx y का, और ये हो गया 0, इसका हो गया 0। तो देखो हम इसको गुणा करेंगे n बटा a x की पावर a n प्लस n बटा b y बटा b की पावर n माइनस 1 dy अपॉन dx = 0। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है तो ये जाएगा माइनस n अपॉन a x अपॉन a की पावर n माइनस 1 बटे में b y अपॉन b की पावर n माइनस 1, ये आ गया माइनस का। अब देखिए हम आगे करते हैं, अब n से n कट गया, b अपॉन a आ गया, तो dy
माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि एन अपॉन ए और बी अपॉन एन आ जाएगा तो एन से एन कट जाएगा, बी अपॉन ए माइनस का, और यहां हो गया एक्स अपॉन ए बटे में वाई अपॉन बी की पावर एन माइनस वन, दोनों के एन माइनस वन है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया एक्स अपॉन ए गुणा में बी अपॉन वाई एन माइनस वन। अब ये हो गया b अपॉन ए की पावर n माइनस वन और x अपॉन वाई की पावर n माइनस वन। b अपॉन ए तो इधर आ गया n माइनस वन और ये इसका आ गया, अलग अलग दोनों गुणा कर दिया, एक ही बात है। अब देखो अपने पास में अब ये माइनस और यहाँ है b अपॉन ए की पावर 1 है और ये है b अपॉन ए की पावर n माइनस वन। अब अपने पास में ये है x अपॉन वाई की पावर n माइनस, तो देखो यहाँ पर तो 1 है, तो ये दोनों आधार गुणा में तो ताकतें जुड़ जाती हैं, तो प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये आएगा अपने पास में आधार गुणा में है, समान आधार गुणा में है तो ताकतें जुड़ जाती हैं, तो b अपॉन ए की पावर n माइनस वन प्लस वन और माइनस यहाँ है, तो उसके बाद में यह है x अपॉन पाई की पावर n माइनस वन। अब देखो ये कट गया तो अपने पास में dy अपॉन dx ही आ गया माइनस b अपॉन a की पावर n। अब हमारे पास ये a और b है, तो b तो है y और a है x, तो a बटा b की पावर n माइनस वन, इसको ऐसे लिख दिया। तो मैं लिख दूं dy, देखो ये देखो मैंने x y को बदला क्यों है कि बिंदु a और b है, तो x का मान तो a है, y का मान b है, तो x के स्थान पर a लिख दिया, y के स्थान पर b लिख दिया। अब मैं लिख दूं b की पावर n a की पावर n गुणा में a की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन, अलग अलग लिख दिया। ये उससे ऊपर गुणा करके जाएगी तो अपने पास में आ गई, ये ऊपर जाएगी, तो b की पावर n माइनस n माइनस वन, ये तो ऊपर से गुणा हो गया और गुणा में ये हो गया a की पावर n माइनस वन और ये ऊपर जाकर के माइनस वन गुण, तो घट गया। तो अब अपने पास में देखो ये घातांक नियम अनुसार समझ में आया कि ये एक आधार a है, ये भी a है, इसकी पावर n है, इसकी पावर n माइनस वन, तो इसमें से ये पावर नीचे वाली घट गई है, माइनस n घट गया। ये आधार b है, ये भी आधार b है, इसकी पावर n है, इसकी n माइनस वन है, तो इसमें ये ऊपर जाकर घट रही। तो अब हमारे पास में dy अपॉन dx क्या आ गया, ये अपने पास b की पावर n माइनस वन प्लस वन और गुणा में a की पावर n माइनस वन माइनस n, ये n से n, ये n से n, तो b की पावर 1 गुणा में a की पावर माइनस 1, तो b बटा a, dy अपॉन dx क्या आ गया b बटा a। तो हमारे पास प्रवणता आ गई b बटा a, प्रवणता आ गई हमारे पास b बटा a, हमें ये निकालना है। तो अपने पास इसका समीकरण निकालना, ये से निकालना है। अब देखिए अपने पास में प्रवणता निकालने के लिए इतना खेल किया ना हमने। अब हमारे पास बिंदु इस पर, तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y1 के स्थान पर तो है b और m के स्थान पर है b बटा a और x के स्थान पर है a, x के स्थान पर a है, x1 के स्थान। अब यहां से अपने पास में इसको गुणा करेंगे, इसको यहां दिया है a y माइनस ए बी x माइनस ए बी, इनको इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो अपने पास में तो देखो अपने पास x को इधर ले जाएंगे, ये आ गया पी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो अब अपने पास में ये गलती हो गई।
ये माइनस का ए बी आएगा। माइनस था पहले, क्या था, माइनस था, उसमें आगे माइनस बोल दिया फिर माइनस था ना अपने पास में, क्यों माइनस अपने पास आया था तो उसमें माइनस आएगा, तो अपने पास में ये आ गया माइनस प्लस, तो हमारे पास में ये आ गया प्लस और ये अपने पास में प्लस। तो अपने पास में ये इधर आ गया, इधर आगे प्लस हो गया, तो अब हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2 ए बी इक्वल टू 0 ना सॉरी ये आ गया। अब हम ए बी से दोनों तरफ भाग देंगे, ए बी से, तो बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी बराबर ए बी, तो ये बी से भी कट गया, ए से कट गया, तो एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2 ये कट गया, तो यही सिद्ध करना। तो अपने पास में देखना यहाँ माइनस का निशान था, वो बोल गए थे माइनस का निशान लगा लेना, तो ये अपने पास दुरुस्त हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में ये वक्र दिया हुआ था बिंदु, इस पर ये सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। पहले प्रवणता ज्ञात की m बराबर माइनस बी बटा ये आया, हमने इसमें इसका समीकरण निकाल के इसमें m का मान यहाँ रख दिया, y का मान यहाँ रख दिया और x का मान यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार से समीकरण आ गया सिद्ध। तो ये एग्जाम्पल समाप्त हो गए। अब एक्सरसाइज, अब अपने पास एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3, अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 देखिए। अब पहला सवाल है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है यदि y बराबर x के 3 माइनस एक्स बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात करेंगे, वक्र दिया है x की 3 माइनस एक्स बिंदु x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx माइनस 1। अब x बराबर 2 पर प्रवणता ज्ञात करनी है, तो x का 2 लिखेंगे, x बराबर 2 लिखेंगे, तो 3 गुणा में 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये होगा 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो अपने पास में x बराबर 2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई 11। ये तो पहला सवाल हो गया। अब आगे दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, वक्र दिया हुआ है कि इस पर 10 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। x बराबर, तो y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2, और इसमें दिया है x नॉट इक्वल टू 2 और x बराबर 10 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो अपने पास अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर x माइनस 2 dy dx माइनस 1 माइनस dy dx x माइनस 2 बटे में 2 का होल स्क्वायर, तो dy अपॉन dx, तो इसकी प्रवणता ये x माइनस 2 आ गया, तो इसका अवकलन कर दिया माइनस इसका अवकलन, इसका भी 1 आ गया, तो बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो dy अपॉन dx x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बटे में ये कैंसिल, माइनस 1 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x बराबर 10 पर, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 बटा 10 माइनस 2 बराबर माइनस 1 बटा 8 का 64, ये आ,
x बराबर 10 पर -1/64। ये अपने पास में 10 पर प्रवणता आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह बिंदु ज्ञात की जहां प्रवणता दे रखी है, तो बिंदु ज्ञात करना है। वक्र दे रखा है, वक्र है हमारे पास में y बराबर √4x-3 ये दे रखा है, और हमारे पास प्रवणता दे रखी है m दे रखी है 2/3। तो बिंदु ज्ञात करना है। तो क्या है? बिंदु ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास में इसका अवकलन करेंगे, dy/dx इसका हो गया 2 और dy/dx 4x-3 और इसका हो गया 0। तो हमारे पास में dy/dx बराबर इसका हो गया 4/2 4x-3। तो अपने पास में 2 से 2 बढ़ गया, तो 2/4x-3 यह। अब x प्रवणता दे रखी थी, प्रवणता आ गई, तो ये प्रवणता बराबर होंगे 2/4x-3 बराबर 2/3। 2 से 2 बढ़ गया, तो 4x-3 बराबर 3। वर्ग करने पर तो आ गया 4x-3 बराबर 9। इसका वर्ग भी आ गया, इसका वर्ग भी आ गया, तो अपने पास आ गया 9 + 3 4x बराबर 12, x बराबर 12/4। तो x बराबर 3, x का मान इसमें रख दो, तो y बराबर तो हो गया 4 × 3 -1 -1, तो आ गया ये आ गया 9 -1 और y बराबर 3 -1 बराबर 2। तो y का मान 2 और x का बराबर 3, तो बिंदु आ गया 3 और 2। तो यही ज्ञात करना था, बिंदु ज्ञात करना। तो x की वैल्यू 3 और y की 2। तो इस प्रकार से बिंदु आ गया। तो बस आज इतना ही है। ये एग्जाम्पल नंबर अपने पास में 3 करवा दिया। तो मित्रों अब मैं इस वीडियो में इतना ही कराऊंगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।